केरलम के पलक्कड़ में पीएम मोदी की रैली, जनसभा में विपक्ष पर निशाना साधा। कहा केरल स्वार्थ की राजनीति में फंसा, केरल में एक पार्टी भ्रष्ट, दूसरा महाभ्रष्ट। असम के सोनितपुर में अमित शाह की बड़ी रैली, जनता से घुसपैठियों से मुक्ति के लिए वोट करने की अपील की। कहा घुसपैठिए असम का हक खा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ने घुसपैठियों को रोक दिया है। वाराणसी की दाल मंडी में 1 महीने के बाद एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन नजर आया है। आज 18 अवैध मकान और दुकानों पर यह कार्रवाई हुई। 60 भवन पहले ही हो चुके हैं जमींदोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड को संबोधित किया है। तेल संकट का यहां जिक्र किया। कहा कठिन हालात से बाहर निकलेंगे, संकट के वक्त राजनीति नहीं करनी चाहिए, सरकार का निर्देश माने, अफवाह न फैलाएं। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का केजरीवाल पर निशाना। कहा केजरीवाल विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं, न्यायिक व्यवस्था का फैसला केजरीवाल के हिसाब से हो, ऐसा नहीं हो सकता। धार भोजशाला विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। 1 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई होगी। बंगाल के पुरुलिया में ममता की रैली, चार्जशीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार किया। कहा चार्जशीट तो बीजेपी के खिलाफ आनी चाहिए। कहा बंगाल के बाद दिल्ली भी जीतेंगे। वाराणसी में 31 मार्च को होगा एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन, जहां सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में व्यापार और संस्कृति को मिलेगा एक नया मंच। हिमाचल प्रदेश के मनाली में बर्फबारी की तस्वीरें, वादियां हो गई हैं गुलजार, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। राजस्थान में कमर्शियल सिलेंडर के लिए नई नीति हो गई है लागू। अब बिना पंजीकरण नहीं मिलेगा सिलेंडर। शादी और धार्मिक आयोजनों को 50% गैस, होटल ढाबों को 60% एलपीजी उपलब्ध कराई जाएगी। इधर कानपुर में अवैध दुकानों पर बड़ा एक्शन, बुलडोजर के जरिए किया गया जमींदोज। मौके पर पुलिस बल की रही तैनाती। महाराष्ट्र के सतारा में कार चालक की स्टंटबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ है वायरल। 2 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एमपी के भिंड में पान मसाले के लिए लोगों की लंबी लंबी कतार लगती हुई नजर आई। दुकान के बाहर ये लंबी लंबी लाइन लगी। मिडिल ईस्ट के सबसे बड़े तेल रिफाइनरी में जबरदस्त अटैक की है खबर। हमले में पूरी तरह से जलकर ये रिफाइनरी खाक हो गया है। आसमान में उठा धुएं का गुबार। ईरान पर पेंटागन की जमीनी हमले की तैयारी। ईरान में जमीनी सेना उतारने का है बड़ा प्लान। राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का है अब इंतजार। अमेरिका में ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स प्रदर्शन। अमेरिका यूरोप के 50 शहरों में रैली। ट्रंप की नीतियों का भारी विरोध किया जा रहा है। सड़कों पर भारी संख्या में उतर गए हैं लोग। लॉस एंजलिस में भी ट्रंप के खिलाफ नो किंग्स रैली। सड़कों पर प्रदर्शनकारियों की हजारों की तादाद नजर आई। इजरायल में भी युद्ध के खिलाफ सबसे बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। सड़क पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हुई है झड़प। इधर पोर्टलैंड में प्रदर्शनकारियों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। अधिकारियों पर फेंकी गई चीजें, पुलिस से झड़प की तस्वीर। ग्रीस में हजारों लोगों का विरोध प्रदर्शन हुआ। यूएस इजरायल हमले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। अमेरिकी दूतावास तक ये मार्च निकाला गया। मिडिल ईस्ट में और भीषण होगा महायुद्ध। सेंट्रल कमांड पहुंची अमेरिकी नौसेना के 3500 सैनिकों की टुकड़ी। यूएसएस त्रिपोली पर सवार होकर ये सैनिक पहुंच गए हैं। सेंटकॉम ने जारी कर दिया है ईरानी नौसेना की वेसल पर अमेरिकी हमले का एक नया वीडियो। कई जहाजों पर एक साथ अटैक किया गया। ईरानी नौसेना के जहाजों को तबाह करने का दावा। इराक के बगदाद में ईरानी ड्रोन अटैक हो गया है। अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन से बड़ा अटैक किया गया। हमले से दूतावास परिसर को नुकसान पहुंचने की है खबर। इधर तेहरान में रिहायशी इमारत पर अमेरिका और इजरायल ने कर दिया है बहुत बड़ा अटैक। हमले के बाद अचानक से ही आग लग गई। इमारत को भी भारी नुकसान पहुंचा। और इराक के इरबिल में ईरानी हमला हुआ। ड्रोन के जरिए यूएस एम्बेसी को यहां टारगेट किया गया है। जबरदस्त धमाके से पूरा का पूरा इलाका दहल गया।